इसराइली फ़ौज की गजा में दहशतगर्दी ना थमी, मजीद 81 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 29 अफराद को इमदादी मरकज़ पर निशाना बनाया गया। आलमी फूड प्रोग्राम के बयान के मुताबिक गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ हंगामी बुनियादों पर तेज़ करने की ज़रूरत है। इमदाद के मौसर और फौरी फराहमी ही गजा में लोगों की परेशानी में कुछ कमी कर सकती है। हमलों और कत्ल की धमकी देने वाले ट्रंप के होश ठिकाने आ गए। तेहरान से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। अमरीकी सदर ने ईरान से मुताल्लिक़ फ़ैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने कहा है कि ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों में ईरान से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसला करेंगे। सदर ट्रंप समझते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि ईरान से मुताल्लिक़ मेरे क्या ख्यालात हैं। ईरान के वादा सादिक सोम ऑपरेशन की 14वीं लहर। इसराइल पर बड़े पैमाने पर भारी भरकम मिसाइलों की बारिश। 15 मिसाइल दाग दिए। ड्रोन से भी हमले किए गए। शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों तिब्रिया से हैफा तक सायरन बजने लगे। इसराइली शहर पर खौफ तारी। ताज़ा कार्रवाइयों में इसराइल के अहम अस्करी और इंटेलिजेंस अहदाफ को निशाना बनाया गया। तल अवीव में इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत मलियामेट। 137 अफराद जख्मी। इसराइल के साबिक़ वज़ीर के घर पर भी बमबारी। इसराइली मीडिया हमलों को छुपाने लगा। पुलिस ने अल जज़ीरा के कैमरामैन को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में दिफाई सलाहियतें कमज़ोर पड़ने लगीं। सेहूनी हुकूमत दावों के बरक्स ईरान हमले रोकने में नाकाम। ईरानी फ़ौजी हुकाम का कहना है कि ईरान की कार्रवाइयाँ इसराइल को मुँह तोड़ जवाब हैं। इसराइल का अमरीका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का एक्स पर पैगाम लिखा, इसराइल को भरपूर ताकत के साथ जवाब देते रहेंगे। अगर दुश्मन को ये एहसास हो आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन से वही सलूक जारी रखें जो आज तक किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मकरू अज़ाइम फिर सामने आ गए। कहा, दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। बिन गोरियन ने इसराइली रियासत कायम करने का फैसला किया था। मैंने इसराइल के वजूद को यकीनी बनाया। ट्रंप को सब मालूम है, उनके फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अमरीकी दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तल अवीव में धमाकों की जगह का दौरा। इसी दौरान ईरान के मिसाइल हमले से तबाह होने वाली इमारत नेतन्याहू के सामने मलबे का ढेर बन गई। ईरान ने इस शहरियों को दिमोना से इनखला की वार्निंग दे दी। ईरानी हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम मुमकिन जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र उठाया गया। अगर इसराइली जारहियत जारी रही तो भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। दिमोना वो मकाम है जहाँ इसराइल की हसास जौहरी तनसीबात वाक़ हैं। इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। ईरान के इराक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया। तेहरान में रेड क्रिसेंट के मरकज़ के करीबी फ़िज़ाई हमला। शदीद धमाके की आवाज़ें। हमलों में शहादतें 272 तक जा पहुँची। ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया तो ईरान इसराइल जंग तमाम मशरिक़ वस्ता में फैल जाएगी। इराक़ के अहम मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई सिस्तानी ने अमरीका और इसराइल को ख़बरदार कर दिया। कहा, ईरान की आला क़यादत के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई भी इक़दाम जंग में मज़ीद शिद्दत ले आएगा। अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान फ़ौजी मुदाखलत से बाज रहे। रूस ने अमरीका और इसराइल को ख़बरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि इसराइल ईरान के शहर बुशहर में वाक़ न्यूक्लियर तनसीबात पर फ़िज़ाई हमले फ़ौरी तौर पर बंद करें। न्यूक्लियर तनसीबात पर रूसी माहिरीन ईरान के एटमी तवानाई के मनसूबों पर काम कर रहे हैं। रूस और चीनी सदूर के दरमियान टेलीफोन पर राबता। ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत। खित्ते की कशीदा सूरत हाल में कमी पर इत्तफाक। कहा, इसराइली इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मसाइल का फ़ौजी हल नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टार्मर का अमीर क़तर तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर।
बरतानवी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ट्रंप से ईरान पर हमला ना करने का भी मुतालबा। जौहरी तंसीबात को निशाना ना बनाने पर भी जोर। कीयर स्टारमर ने खदशा जाहिर किया कि अगर ऐसा किया गया तो इसराइल के साथ जंग मशरिक़ वस्ता से आगे बढ़ सकती है। ईरान इसराइल कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ईरान से आज जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात जनीवा में जर्मन कौंसल खाने में होंगे। यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का इजलास भी आज होगा। पाकिस्तान की ईरान पर बिला जवाज़ इसराइली और गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। आलमी बिरादरी को इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ईरान पर हमले की बातें और भड़के मारने वाले ईरानी मिसाइल की आवाज़ सुनते ही दौड़ने लगे। सायरन की आवाज़ गूंजने पर इसराइली सहाफ़ी मौत के खौफ से सेहूनी चैनल का प्रोग्राम छोड़कर भाग गए। इसराइल के शहरी अपनी ही फौज के खिलाफ चढ़ दौड़े। तल अबीब में इसराइली आबादकार इसराइली डिफेंस फोर्स पर चीखते रहे। इसराइली शहरियों का कहना है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है। किसने आपको ईरान पर हमला करने का कहा था? ईरान में इसराइल पर जवाबी हमलों की हिमायत में रैली। तेहरान में ईरानी अफवाज से इजहार यकजहती के लिए शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। गाड़ियों में सवार मर्द व ख़वातीन ने ईरानी परचम लहरा कर फलक शगाफ नारे लगाए। दुश्मन के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। रैली के शुरका के तासुरात।